हाय नमस्कार। आज 3 नवंबर हिंदुओं का बहुत फेमस भाई दूज त्यौहार, तो आप सबको मुबारक हो। और जैसा कि मैंने आपको परसों वाली वीडियो में बताया था, कुछ और क्लैरिफिकेशंस देखिए। फिर से फ़ोन तो हमें आ ही रहे हैं, आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है अभी भी। और बेचारे जो वीडियो मेरा अब देखना शुरू करा वो बहुत पछताते हैं, कहते सर हमें तो पहली बार आपका वीडियो अब देखा और हम खाली रह गए। किसी ने हमें बहका दिया कि हमें ये सीट दिला देगा, किसी ने बहका दिया वो सीट दिला देगा। और ख़ासकर 2024 के लिए अब ये सब बातें करने का फ़ायदा नहीं है। और होपफुली 2025 के जो बच्चे हैं वो बेचारे ध्यान रखें कि कैसे सिर्फ फ्रॉड एजेंट नहीं, कॉलेजों ने भी बेवकूफ़ बनाया लोगों को। जी हाँ, कॉलेजों ने भी बेवकूफ़ बनाया इन द सेंस कि ठीक है, आज मैं समझाता हूँ। देखिए, आपको समझना है कि हर एक इंसान एक स्टेक होल्डर है और हर एक स्टेक होल्डर की अपनी अपनी ज़रूरत है। तो मैं नाम नहीं लूँगा इस पर्टिकुलर कॉलेज का, पर आप आइडिया समझ जाएंगे कि एक बच्चे का फ़ोन आया, सर मैं तो कॉलेज से डायरेक्ट टच में था। एक नॉर्थ इंडिया का कॉलेज ही है, चलो स्टेट का नाम लेता हूँ, राजस्थान। और उस कॉलेज के एडमिशन कोऑर्डिनेटर के टच में था, जो बिल्कुल कुर्सी पे बैठा हुआ है, कोई बीच में एजेंट नहीं था। और उन्होंने वादा किया कि आपको सीट मिलेगी, आप हर राउंड में हमारा ही सबसे पहले भरना, बेसिकली थर्ड और फोर्थ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि थर्ड राउंड में उस ऑप्शन के नीचे कुछ और ऑप्शन भरने नहीं दी। इतना कॉन्फिडेंस दिया बच्चे को और बच्चा खाली रह गया, जबकि बच्चे को कोई और कॉलेज उसी राजस्थान में मिल सकता था। वो मुझसे एक्चुअली ऐसे पूछ रहे कि सर उन्होंने ऐसे क्यों करा, जब उनको पक्का यकीन नहीं था कि मुझे सीट मिलेगी। तो मैं कहा बेटा, जो आपसे बात कर रहा है, जो एडमिशन कोऑर्डिनेटर है, वो भी तो एक एम्प्लॉई है या रफ भाषा में एक नौकर है ना। उसका क्या टारगेट है? उसका टारगेट है कि गलती से भी एक सीट खाली ना रह जाए। तो जहाँ हम एक तरफ सीटों के लिए मरे जा रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ कॉलेज के जो चेयरमैन हैं या जो उनका फिर एडमिशन कोऑर्डिनेटर है, उनका क्या टारगेट है कि एक भी सीट खाली ना चली जाए। तो एक तरफ समझ रहे हैं बात को, हम सीटों के लिए मर रहे हैं, लेकिन कॉलेज वाले भी टेंशन में है कि कोई मेरी सीट खाली ना चली जाए, खासकर ऑनलाइन के ज़माने में। बिकॉज ऑनलाइन में चलो राजस्थान ने रूल निकाला, MCC ने अपील करी कि कोई और लोग सेम बच्चों को सीट ना दे जिनको MCC राउंड 4 में दे चुका है, बट फिर भी डुप्लीकेसी हो रही है। और आज 3 नवंबर की सुबह है, कल वैसे 4 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं यूपी के कई कॉलेजों में देख रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन आपको नज़र आता है ना कि 5-5, 6-6 सीटें भी खाली जा रही हैं, जबकि 29 को रिजल्ट आ चुका है। तो बच्चे या तो इतने आलसी हैं कि उन्होंने 30, 31, 1 तारीख को भी रिपोर्ट नहीं कराया और अब वो आखिरी दिन 4 का वेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ यूपी में पक्का अराउंड 5 में सीटें आने वाली, क्योंकि ये सब बच्चे वही होंगे जिनको कहीं और भी सीट मिली है। तो कॉलेज तो अपनी एक भी सीट खाली नहीं जाने देगा ना। ठीक है, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि राउंड 5 हो, लेकिन कॉलेज के एडमिशन कोऑर्डिनेटर काम है कि मेरी भी सीट खाली ना जाए। जो आपको जिनसे आप मिलते हो जाके, और उनकी वो नौकरी है, एक भी सीट खाली चली गई, उस बंदे की नौकरी पक्का गई 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, क्योंकि 1 करोड़ का नुकसान करा दिया ना उसने कॉलेज का। और इसलिए वो बच्चों को भी बहकाता है, क्योंकि वो राउंड 3 में भी उसको ये था कि राउंड 4 में मेरी 5-7 सीटें आनी है, पता नहीं क्या हो जाए, तो इस बच्चे को तो पकड़ के रखूँ, इस बच्चों को कहीं और न जाने दूँ। सोचिए, तो ये मेंटेलिटी होती है। तो कहीं पर भी, और अभी भी मैं कह रहा हूँ, 5वां राउंड भी आएगा तो कोई कॉलेज आपको सीधा सीट नहीं दे सकता। इस साल सिर्फ एक PA संगमा मेघालय ने शुरू किया था, क्योंकि मेघालय का कोई वो था ही नहीं काउंसलिंग बोर्ड, पर रिसेंटली 7 दिन पहले ही आ गया। मेघालय ने तुरंत एक काउंसलिंग बोर्ड बनाया और अब काउंसलिंग के थ्रू जिन जिन बच्चों को PA संगमा ने डायरेक्ट सीट दे दी थी, उन सबको अब पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है थ्रू दैट चैनल। क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही है ना अब इंडिया में 2024 में, जो 2023 से रूल शुरू हो चुका। तो अभी भी बता रहा हूँ उन बच्चों को जो 5वें राउंड के लिए यहाँ वहाँ मारे फिर रहे हैं, फ़िलहाल किसी के हाथ में पैसे मत दीजिए, किसी एजेंट के हाथ में खासकर, क्योंकि 5वां राउंड भी होगा तो चाहे ऑनलाइन हो, ये हो सकता है काउंसलिंग ख़त्म करने के लिए फाइनली ऑफलाइन करें, बट वो ऑफलाइन कॉलेज के हाथ में होगा, ये बहुत इम्पॉसिबल एज ऑफ नाउ। तो वही होगा कि हरियाणा सरकार शायद रोहतक में करेगी, यूपी सरकार लखनऊ में करेगी, राजस्थान सरकार जयपुर में करेगी सबके सामने, और फिर आपको सीट थ्रू काउंसलिंग ही मिलेगी। NRI सीटें देखिए इस तरह बच सकती हैं, क्योंकि जिसको राउंड 4 में NRI एलोकेट हुई है और बच्चे ने ज्वाइन नहीं करा, तो वो सीट राउंड 5 में भी NRI की पहले रहेगी। और उस दिन मौके पे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अगर बच्चे नहीं आए तो वो सीट कन्वर्ट होकर नॉर्मल सीट बन जाएगी। तो कोई मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि सर आप NRI पेपर बनवाने में हेल्प कीजिए। मैंने कहा भाई मैं हेल्प तो कर दूंगा, पर जैसा आप जानते हो कि मतलब जेन्युइन पेपर बनाने में गाइड करना, लेकिन हम तो पहले फ़ीस लेते हैं। अब आपने मुझे NRI वाली मेरी 1.5 लाख रुपये फ़ीस दे दी और कल को कोई NRI सीट बची ना 3 दिन बाद, तो फिर मेरे पैसे नॉन रिफंडेबल है भाई। तो चाहे तो आप 3 दिन का वेट कर लो, और हाँ फिर टाइम नहीं बचेगा। तो अगर आपको NRI के पेपर बनवाने हैं तो आई विल गाइड, जो भी आपका NRI बाहर है
उनको मैं डायरेक्ट गाइड करूँगा ताकि 3 दिन के अंदर आपके पेपर बन जाए, जो भी NRI सर्टिफिकेट वगैरह होता है। लेकिन सीट मिले ना NRI की, बचे ना बचे, और बचने के बाद ही मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। तो यही हमारी ईमानदारी है, इसलिए आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि उसके हिसाब से आप जिससे से भी बात कीजिए। तो उन्होंने ये बोला कि सर हम आपको 1.5 नहीं 3 लाख दे देंगे सीट मिलेगी। तो मैं कहा नहीं भाई, हम वो जुआ खेलते ही नहीं है, हम तो मेहनत के पैसे लेते हैं, किसी से ना 5 लाख लेते और ना किसी का फ्री में काम करते। ओके, सो NRI सीट भी आ सकती है, जैसे जो राउंड 4 में जहाँ MCC में NRI सीट एलोकेट हुई थी, अभी उत्तराखंड में हुई है, उन्होंने ज्वाइन नहीं करा, तो फिर वो NRI सीट ही बचेगी अगले राउंड के लिए, है ना। राउंड 5 मेरे हिसाब से पक्का होगा, वेस्टेज होने वाली है। लेकिन इसलिए मैं सबको कह रहा हूँ तैयार रहिए। 4 या 5 तारीख को मेरे वीडियोस देखते रहिए, या आप हमारा नंबर जानते ही हैं 9643362320, संपर्क में रहिए। उसी को गाइड करेंगे हम जो हमारी फ़ीस देगा। पहले ये हमारी शर्त कह लीजिए, हमारा बिज़नेस मॉडल कह लीजिए, और उसके हिसाब से हम आपको तभी गाइड करेंगे, तभी बताएंगे जब वाकई उम्मीद हो आपको सीट मिलने की। और फिर फ़ोन आया अभी ना, एक पुराने क्लाइंट का आया, उसको किसी और ने पूछा होगा, सर वो अभी तक राजस्थान का ऑफलाइन राउंड नहीं हुआ। उन लोगों को लास्ट ईयर का क्लाइंट राउंड 3 ऑफलाइन हुआ था। पहले उन्होंने ये समझाया कि सर इस बार 3 छोड़िए, 4था राउंड भी ऑनलाइन हो चुका है, तो 5वां भी ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा भगवान जाने। लेकिन अब हर काउंसलिंग बोर्ड का काम है कि उन्हें काउंसलिंग ख़त्म करनी है, और एक भी सीट खासकर MBBS की वेस्ट नहीं होने देनी है, अब BDS की भी, क्योंकि फिर कॉलेज होता है ना। देखिए कॉलेज एक अलग स्टेक होल्डर है, काउंसलिंग बोर्ड एक अलग चीज़ है, सरकार के अंदर काउंसलिंग बोर्ड आता है, बच्चे एक अलग चीज़ हैं। तो काउंसलिंग बोर्ड का फ़र्ज़ है, सुप्रीम कोर्ट एक अलग चीज़ है, तो काउंसलिंग बोर्ड का फ़र्ज़ है कि कॉलेज की सीट भरवाए, स्पेशली जब बच्चे लेने को तैयार थे। जो एडमिशन कोऑर्डिनेटर है, जिसने आपको बेवकूफ़ बना दिया, उसका काम था सिर्फ अपने कॉलेज की सीट भरना, उसे बच्चे कैरियर से कोई मतलब नहीं है। फिर आप में से मुझसे एक ने ये पूछा, सर आपके हमने 3 महीने पुराना वीडियो देखा जिसमें आपने बोला कि सीट बुकिंग करने के लिए GK वर्ग से संपर्क कीजिए। मैं कहा नहीं, आप मेरा वीडियो दोबारा ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी कॉलेज के हाथ में आपको सीट देना नहीं है, कॉलेज काउंसलिंग बोर्ड देता है। लेकिन जहाँ जहाँ पर 40 लाख की फ़ीस है, 45 लाख की फ़ीस है, कर्नाटका का O कोटा, NRI कोटा, महाराष्ट्र का O कोटा, मध्य प्रदेश के NRI सीट्स, वहाँ पर हम बेसिकली चूँकि आप ये कॉलेज से कोऑर्डिनेट कराते हैं और कॉलेज के पास लिमिटेड सीटें होती हैं, इसलिए वो ना फिक्स कर लेते हैं कि ये बच्चे ही आने वाले, उसी को बोलते हैं सीट बुकिंग फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, कि नेगोशिएशन करा ली। और सेकेंडली हमने अपने जितने बच्चे मैंने राजस्थान में करे, कर्नाटका में करे, इवन नेपाल जो मेरे बच्चे गए, अगर आप उनसे बात करेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ आपको मैं 5 में से कॉलेज दिला दूंगा। मैंने किसी बच्चे से एडवांस फीस नेपाल में कहीं नहीं भिजवाई, सिर्फ नेपाल का फॉर्म भरवाया। बच्चे अभी भी काउंसलिंग ले गए, जो पहले गए जिन्होंने पेपर दिया था उनके तो मज़े थे, जो मर्जी सीट लेते। जो अभी गए थे 27, 28, 29 अक्टूबर को, उनको भी मैंने कहा वहाँ पहुँचो, जो आपको सीट मिल रही होगी उस सीट पे अपन नेगोशिएट करवा देंगे बाद में, क्योंकि यही हमारी रिलेशनशिप है कॉलेज। आपको पहले फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग में क्या पता आपको मणिपाल मिल जाए, आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, अच्छा टॉप क्लास कॉलेज मिल जाए, तो खाम में आप नीचे कॉलेज में क्यों जाओगे, यही हम इंडिया में कहते हैं। अब हमारे कुछ बच्चों के साथ हमने पहले ये बात की थी, कॉलेज का नाम लेना अच्छी लगता, बट काउंसलिंग को देखते हुए मुझे लगा कि ये सीट उन्हें नहीं मिलेगी, तो हमने ज़्यादा मार्क्स वाले को वो सीट दिला दी, कम मार्क्स वाले को ये वाली सीट दिला दी, जहाँ पर बैंक गारंटी की नेगोशिएशन करनी थी, ये समझिए। इसलिए मैं आपको शुरू से कहा था कि डायरेक्ट कॉलेज के बदले एक अच्छा कंसल्टेंट आपको हेल्प करता है जब आपको वो चीज़ें करनी है। तो हमारे पास एक फैमिली जुड़ी हुई थी, वैसे तो काफ़ी सारी थी। पहले हमने उसको ये वाला कॉलेज प्रॉमिस किया था, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, बट राउंड 3 से पहले हमने ये वाला कॉलेज दिलाया। मैं नीचे जहाँ मुझे इशारा कर रहा हूँ कि वो रैंकिंग में, क्वालिटी में नीचे माना जाता है, क्योंकि उनके मार्क्स जो थे मैं समझ गया कि ये वाला कॉलेज नहीं मिलने वाला, और जो ज़्यादा मार्क्स से बच्चा था उनको वो वाली सीट करा दी, कम मार्क्स वाले को ये दिला दी। दोनों कॉलेज से हमने पहले बात कर रखी थी, हम तुम्हें 5-5 बच्चे देंगे, बैंक गारंटी छोड़नी है आपको, उसके हिसाब से जो आपको एडवांस चाहिए, जो भी चाहिए वो आपको हमने दे रखा है। सो दिस इज़ हाउ वी वर्क, तो उसमें बच्चा सेफ रहता है। अब जो बेचारे बच्चे मेरे पास आए, नंबर उसके ये वाले थे, कॉलेज उसने ये वाली बात कर रखी थी, बेवकूफ़ बन गया। तो बेवकूफ़ मत बनिए, अभी भी संभल के चलिएगा। नंबर हमारा आप जानते ही हैं 9643362320, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। बात करने की भी हम चार्ज लेते हैं, आप पता ही है, पहले एडवांस लेते हैं अपनी मेहनत का। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज 3 तारीख है, एक दिन और शांति रखिए। हाँ, फिर से जो मैं 3 महीने पहले से कहता था, किसी को NRI पेपर बनवाने हैं तो अगले 2-3 में बनवा के रख लीजिए, फर्स्ट ब्लड वाले या जैसे भी, ताकि जब अगर NRI सीट आ जाए तो फिर आप नहीं भागोगे ना, तो उसके लिए जो खर्चा करना कीजिए। ओके, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, वंस अगेन हैप्पी भैया दूज, और बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक।